ओम श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय पूर्वे कमपि प्रबंधं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जीव के ज्ञान में मान में आदि व्यवस्था है। ईश्वर के ज्ञान में प्रमाण प्रमेय व्यवस्था नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञ है, सभी चीज उनको सर्वदा भासवान होती है। जीव में मान में आदि व्यवस्था क्यों है? मूल में कहा तस्य बुद्धि अवच्छिन्नत्वेन परिच्छिन्नत्वात्। पृष्ठ क्रमांक 55 बुद्धि अवच्छिन्नत्वेन परिच्छिन्नत्वात्। टीका में देखिए नीचे से द्वितीय पंक्ति, परिच्छिन्नत्वेन च असन्निकृष्टैर्वस्तुभिः सह संबंधो न संभवति इति अतो न सर्वज्ञत्वं तस्य। परिच्छिन्नत्वेन जो असन्निकृष्ट वस्तु है, असन्निकृष्टैर्वस्तुभिः सह संबंध नहीं होता, संबंधो न संभवति। इसलिए अंतःकरण की वृत्ति की आवश्यकता है, और इसलिए अंतःकरण वृत्ति जहां पहुंचेगी उसी का ज्ञान होगा। जिस विषय में अंतःकरण वृत्ति नहीं हो उसका ज्ञान न हो, परोक्ष अथवा अपरोक्ष। इसलिए जीव में सर्वज्ञत्व नहीं होगा। न सर्वज्ञत्वं तस्य तस्य जीवस्य। सन्निकृष्टैरपि वस्तुभिः सह जीवस्य संबंधो अंतःकरण द्वारैव इति स्वापादावंतःकरण वृत्त्यभावे ज्ञानम न भवति। सन्निकृष्ट वस्तु जो भी है उसमें भी सन्निकृष्टैरपि वस्तुभिः सह जीवस्य संबंधो अंतःकरण द्वारा एव। जीव का संबंध अंतःकरण द्वारा ही होगा, अन्यथा नहीं। इति स्वापादौ अंतःकरण वृत्ति अभाव है। सुषुप्ति में अंतःकरण की वृत्ति नहीं होने से ज्ञानम न भवति। तथा च जीव ज्ञानम अंतःकरण वृत्ति अधीनम इति कथम तत्सर्वदा भवेत्। इसलिए जीव ज्ञान जो अंतःकरण वृत्ति के अधीन है वो सर्वदा कैसे होगा? कथम तत्सर्वदा भवेत्। ननु अंतःकरणम जीवत्व प्रापकोपाधि इति पक्षे भवतु एवं। अब पूर्व पक्ष कहते हैं ठीक है, अंतःकरणम जीवत्व प्रापक उपाधि ही, जीवत्व प्रापक उपाधि रूप है। इति पक्षे भवतु एवं, वहां तो ऐसा हो जाएगा। जहां अविद्या ही जीवत्व प्रापक उपाधि है, मतलब जीवत्व की प्राप्ति अंतःकरण से होती है अथवा अविद्या से। तो जहां अंतःकरण से होती है वहां तो ये हो जाएगा कि अंतःकरण की वृत्ति के बिना ज्ञान नहीं है। जब अविद्या ही जीवत्व प्रापक उपाधि है तदा आविद्यक सर्व वस्तु भी सह नित्यम संबंधो अस्ति एव इति चेत पूर्व पक्ष ऐसे करेगा। सारा जगत जो है वो अविद्या का कार्य है। है। समस्त जगत आविद्यक है। आविद्यक होने से जीव की जो उपाधि है अविद्या, उससे सभी का संबंध है। जितनी सृष्टि में चीजें हैं सब आविद्यक हैं,
तो जीव की उपाधि से सबका संबंध हो गया, सबका संबंध होने से सभी का ज्ञान जीव को हो सकता है। ये पूर्व पक्ष है। तो नित्यम संबंधो अस्ति एव इति चेद उच्यते। अविद्या माया च भिन्ना एव इति पक्षे मायोपाधिक ईश्वरो जगत सृजति। अविद्या और माया ये दो भिन्न है। इति पक्षे इस पक्ष में मायोपाधिक ईश्वरो जगत सृजति, मायोपाधिक ईश्वर जो है वो जगत की सृष्टि करता है। मतलब ईश्वर जगत की सृष्टि करेगा, जहां माया और अविद्या भिन्न है। माया अविद्या च एका एव इति पक्षे अपि, जहां माया अविद्या एक है इस पक्ष में भी यदा विक्षेप शक्ति प्राधान्येन ईश्वरोपाधिर आवरण शक्ति प्राधान्येन च जीवोपाधिस तदेश्वर एव जगत सृजति। यदा विक्षेप शक्ति प्राधान्येन ईश्वर उपाधि ही और आवरण शक्ति प्राधान्येन च जीवोपाधि ही। अविद्या और माया एक ही है। विक्षेप शक्ति प्रधान माया ईश्वर की उपाधि, मतलब ईश्वर चैतन्य की उपाधि, और आवरण शक्ति प्रधान माया जीव की उपाधि। तो वहां तो जगत की सृष्टि ईश्वर से ही होगी। ईश्वर से सृष्टि हुई इसका अर्थ है ईश्वर सबसे संबंधित है, तो सर्वज्ञ ईश्वर ही होगा, जीव नहीं होगा। ये बता दिया। ईश्वर स्वयं अधिष्ठानी भूय मायां भूत भौतिक सृष्ट्या कारेण परिणमयति इति यावत्। ईश्वर स्वयं स्वयं ही वो अधिष्ठानी भूय, अधिष्ठानी भूय, ये भूय किस सूत्र से आएगा? नहीं, चौ से अधिष्ठानी ईकार आएगा। भूय किस सूत्र से आएगा? भूय में धातु क्या है? बाहोर लोप तो भूत बाहो है, भू धातु। इसमें क्या प्रत्यय लगा है? भूय है। अधिष्ठानी भूय जो शब्द है, अधिष्ठानी भूय का अर्थ है अधिष्ठानी का भाव, भाव में भूय शब्द लगता है क्या प्रत्यय से। भुवो भावे ये सूत्र है। भुवो भावे, अधिष्ठानी भूय, जैसे गीता में आता है ब्रह्मी भूय, ऐसे स्वयं अधिष्ठानी भूय मायां भूत भौतिक सृष्ट्या कारेण परिणमयति इति यावत्। भूत भौतिक सृष्टि आकार से मायां परिणमयति, माया का परिणाम करता है। अस्मिन् पक्षद्वये अविद्योपहितो जीवः सर्वगतोपि जगद अधिष्ठानत्वाभावेन असंगो भूत भौतिक वस्तुभिर संसृष्ट एव। इस पक्ष में अस्मिन् पक्षद्वये अविद्या उपहितो जीव, अविद्या से उपहित जीव, दोनों पक्ष में, चाहे ईश्वर की उपाधि माया हो चाहे ईश्वर की उपाधि विक्षेप प्रधान शक्ति अविद्या शक्ति हो, जीव अविद्या से उपहित होने पर, सर्वगत होने पर भी जगत का अधिष्ठान नहीं है। जगत अधिष्ठानत्व अभावेन असंगो भूत भौतिक वस्तु भी रसंसृष्ट एवं। तो ऐसा होने से यह जीव सर्वज्ञ नहीं हो सकता। यथा आम्रफलम व्याप्य विद्यमानमपि रूपम रसेन असंसृष्टम तद्वत्। जैसे आम्रफलम व्याप्य, पूरे आम्रफल में रूप रहता है, रस रहता है ऐसे, लेकिन रूप का
रस के साथ संबंध नहीं होता। रूप भी व्याप्त है, रस भी व्याप्त है, लेकिन रूपम रसेन असंसृष्टम। इसी प्रकार जीव जो है वो असंसृष्ट रहेगा भूत भौतिक वस्तु से। तथा च तत्र अंतःकरण वृत्त्या वस्तु संबंधे जात इव ज्ञानम भवति इति जीव ज्ञानम अंतःकरण वृत्त्यधीनम एव। तथा च तत्र अंतःकरण वृत्त्या, अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा वस्तु संबंधे जाते एव ज्ञानम भवति। वस्तु संबंध अगर अंतःकरण वृत्ति से हो तो ही ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जीव की अंतःकरण वृत्ति से जिसका ज्ञान होगा, जैसे घट का, तो केवल घट का ही ज्ञान होगा। जिसकी अंतःकरण वृत्ति नहीं बनी उसका ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञानम जीव ज्ञानम अंतःकरण वृत्ति अधीनमेव। अंतःकरण वृत्ति के अधीन है जीव का ज्ञान। अगर अंतःकरण वृत्ति नहीं बनी तो ज्ञान नहीं होगा। ननु यदा अविद्या माया च एका एव सा च विषयत्वेन ईश्वरोपाधि राश्रयत्वेन च जीवोपाधि इति पक्षः। ये भामतिकार पक्ष कि अविद्या और माया एक ही है, लेकिन विषयत्वेन ईश्वर की उपाधि होगी और आश्रयत्वेन जीव की उपाधि होगी। इति पक्षः, अगर ये पक्ष है, तदा माया आश्रयत्व अभावात्, माया का आश्रयत्व नहीं होने से ईश्वरो जगत सृजति, ईश्वर जगत की सृष्टि करता है। किंतु तदाश्रयो जीव एव स्वयं अधिष्ठानी भूय मायायाम जगत कल्पयति। तो न ईश्वरो जगत सृजति, वहां ईश्वर जगत की सृष्टि नहीं करता, लेकिन जीव ही जगत की कल्पना करता है। तद आश्रयो, तद से क्या लोगे? जीवाश्रय। जीवाश्रय। जीवाश्रय कहा? जीव अविद्या। अविद्या। कौन सी पंक्ति में पढ़ रहा है? आश्रयो जीवः अविद्या। किंतु तदाश्रयो जीव एव। तो तद आश्रय में तद शब्द का अर्थ क्या होगा? माया। उपाधि। माया क्या है? जीव, अविद्या, उपाधि, माया। पूरी पंक्ति देखिए। मायाश्रयत्व ईश्वर में नहीं है, मायाश्रयत्व जीव में है। जीव एव स्वयं अधिष्ठानी भूय मायायाम जगत कल्पयति। जीव ही जगत की कल्पना करेगा। क्यों? वो माया का आश्रय है, जो आश्रय होगा वो कल्पना करेगा। कदाचित जीवस्य असंगत्व अभावेन, और जीव असंग नहीं है, असंगत्व अभावेन सभी से संसृष्ट होगा। सर्ववस्तु संसृष्टत्वात् न तदर्थम अंतःकरण वृत्ति अपेक्षा इति सर्वज्ञत्वम जीवस्य स्यात्। तो जीव अब सर्वज्ञ हो जाएगा, अंतःकरण की वृत्ति की अपेक्षा भी नहीं रहेगी। इति चेत, सिद्धांत कहता है न, इस पक्ष में भी जीव सर्वज्ञ नहीं होगा। अस्मिन् पक्षे अपि तत्तद वस्तुगत अज्ञान आवरण भंगार्थम अंतःकरण वृत्ति अपेक्षाया आवश्यकत्वात्। इस पक्ष में भी अज्ञान के आवरण के भंग के लिए अंतःकरण वृत्ति की अपेक्षा है। भले जीव
अविद्या का आश्रय हो और जगत अविद्या का कार्य है, फिर भी जीव सर्वज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि बिना अंतःकरण वृत्ति के जीव को ज्ञान नहीं होगा। तो तत्तद वस्तुगत अज्ञान आवरण भंगार्थम अंतःकरण वृत्ति अपेक्षाया आवश्यकता। अंतःकरणम ही घटादि ज्ञान काले घटादि विषय देशम गतम सत् स्वयं अज्ञान परिणाम भूतमपि सात्विकतरत्वात् अतिस्वच्छम चिद अभिव्यक्ति योग्यम विषयाकारेण परिणामं प्राप्य तद्गतम अज्ञान आवरणम दूरी करोति। ये दूरी करोति में च्वी प्रत्यय है, लेकिन वो पूर्व में जो था भूय वो अलग था। अंतःकरणम ही घटादि ज्ञान काले, घट का जब ज्ञान होता है तो अंतःकरणम घटादि विषय देशगतम, घटादि विषय में जाकर, अंतःकरणम का अर्थ है अंतःकरण का एक अंश जाता है, किरण। जैसे प्रज्ञानाम शुप्रता नहीं, तो प्रज्ञान का एक अंश है। घटादि विषय देशम गतम सत् स्वयं अज्ञान परिणाम भूतम अपि, स्वयं अज्ञान का परिणाम होने पर भी सात्विक तरत्वात् अति स्वच्छ, सात्विक तर होने से अति स्वच्छ है। अति स्वच्छम चिद अभिव्यक्ति योग्यम, चैतन्य की अभिव्यक्ति के योग्य, क्योंकि सात्विक है। विषयाकारेण परिणामम प्राप्य, विषयाकार से परिणाम को प्राप्त करके तद्गतम अज्ञान आवरणम दूरी करोति, घटगतम, तद्गतम का अर्थ है घटगतम अज्ञान आवरणम दूरी करोति। तो अंतःकरणम विषयाकारेण परिणामम प्राप्य, अंतःकरण विषयाकार से परिणमित होगा, पूरा अंतःकरण नहीं, केवल एक अंश है, और वो अज्ञान के आवरण का नाश कर देगा। मूल में देखिए उसी पृष्ठ पर, तेन चिद अभिव्यक्ति योग्येन येन अंतःकरणेन यदा यत् संबंधम भवति तदेव तदा तदवच्छिन्नो जीवो अनुभवति इति न सांकर्य प्रसंगः। तो जिस चैतन्य अभिव्यक्ति योग्य अंतःकरण के द्वारा जिस समय, जिस काल में, जिस विषय विशेष के साथ संबंध होता है, अंतःकरण, काल, विषय विशेष, इनका संबंध चिद अभिव्यक्ति योग्येन अंतःकरणेन येन यदा यत् संबंधम भवति, जिस काल में जिस विषय के साथ, घट हो चाहे हिमालय हो, संबंधम भवति तदा एव, उसी काल में, तदेव विषय, उसी विषय का उसी काल में तदवच्छिन्नो जीवो अनुभवति, तदवच्छिन्न जीव की अनुभूति होती, इसलिए सांकर्य नहीं होगा। एक जीव, एक चैत्र अथवा राम, एक विषय एक काल में एक का ज्ञान होगा, अंतःकरण तदवच्छिन्न होगा, फिर अगले काल में अन्य विषय, अगले काल में अन्य विषय। तो इसलिए वृत्तियों का कोई सांकर्य नहीं होता कि चैत्र का ज्ञान मैत्र को हो गया, मैत्र का ज्ञान यज्ञदत्त को हो गया, ऐसे नहीं होगा। और घटाकार वृत्ति बनते बनते पट का ज्ञान हो गया, ये भी नहीं होगा, न सांकर्य प्रसंग। उक्त प्रकारेण तत्तद वस्तु ज्ञानस्य तत्तद अंतःकरण वृत्ति अधीनत्वात् जीव स्वरूपस्य व्यापकत्वे अपि न ज्ञानानां सांकर्यम् इति भावः। उक्त प्रकारेण तत्तद वस्तु ज्ञानस्य,
तत्तद अंतःकरण वृत्ति अधीनत्वात्। इस प्रकार से तत्तद वस्तु ज्ञान, जो जो विषय है उसका ज्ञान है, तत्तद अंतःकरण वृत्ति अधीनत्वात्, उस अंतःकरण वृत्ति के अधीन होने से जीव स्वरूप से व्यापकत्वे अपि, जीव स्वरूप व्यापक होने पर भी ज्ञान में सांकर्य नहीं होता। ज्ञानानाम न सांकर्यम इति भावः। उक्तम विशदयति, इसका विश्लेषण करते हैं। एवं अत्र इति, एवं अत्र प्रक्रिया। अब प्रक्रिया बताते हैं थोड़ी। शरीर मध्ये स्थितः सर्व शरीर व्यापकः सत्व प्राधान्येन सूक्ष्म भूतारब्धः अंतःकरणाख्यो अविद्या विवर्तो दर्पणादिवत् अतिस्वच्छो नेत्रादि द्वारा निर्गत्य योग्यान घटादि विषयान व्याप्य तत्तदाकारो भवति धृतताम्रादिवत्। ये प्रसिद्ध दृष्टांत है और व्याख्यान भी प्रसिद्ध ही है। तत्तदाकारो भवति, भवति इसका कर्ता कौन है? प्रश्न सुना कि नहीं? भवती का कर्ता कौन है? अंतःकरण वृत्ति। स्वामी जी। सूक्ष्म भूतारब्धो अंतकरणाख्यो अविद्या विवर्तो दर्पणादिवत् अति स्वच्छो तत्तदाकारो भवति। अविद्या विवर्तः अंतःकरणाख्यः अंतःकरणम् आख्या यस्य सः अंतःकरणाख्यः, अंतःकरण नाम जो कि अविद्या का विवर्त है। अविद्यायाः विवर्तः, वहां षष्ठी समास। अविद्या का विवर्त पूरा ब्रह्मांड है कि नहीं? पूरा ब्रह्मांड क्या है? विवर्त का अर्थ टीका में दिया है परिणाम। अविद्या विवर्त का अर्थ है अविद्या परिणाम। अविद्या का परिणाम सारा जगत है। सारे जगत में जो अंतःकरण नाम का अविद्या का परिणाम है वह तत्तदाकारो भवति, वो तदाकार होता है। कैसे? शरीर मध्य स्थित, यह अंतःकरण कहाँ स्थित है? शरीर के मध्य में। सर्व शरीर व्यापक है, तो सभी शरीर में व्यापक है। सत्व प्राधान्य भूत से आरब्ध है, सत्व प्राधान्य न सूक्ष्म भूत आरब्ध है। यहां तक ठीक है, सब सरल है। अंतःकरण नामा, अंतःकरण आख्य है। अविद्या विवर्त, दर्पणादिवत अति स्वच्छ, जैसे दर्पण कैसे स्वच्छ होता है ऐसे अति स्वच्छ है। नेत्रादि द्वारा निर्गत्य, नेत्र के द्वारा बाहर निकल के, योग्यान घटादि विषयान व्याप्य, योग्य विषयों को व्याप्त करके, तत्तद आकारो भवति, उस आकार वाला हो जाता है। धृत ताम्रादिवत, जैसे पिघला हुआ तांबा, जब जैसे घट बनाना हो या कुछ मूर्ति बनाते हैं तो उसको गर्म करके फिर उसको एक सांचे में डालते थे, तो धृत ताम्र लाइक मोल्टन मेटल, तो उस परिणाम का हो जाता है। ये दृष्टांत
पहले सुना है कहीं? अष्टादश उपदेश साहस्त्र में आया था स्वामी जी। उपदेश साहस्य में यह दृष्टांत दिया है। तो पहले भी है शायद चतुर्दश या त्रयोदश अध्याय में। उपदेश साहस्य का है, इसको पंचदशी में भी दिया है, चतुर्थ अध्याय में शायद। चतुर्थ अध्याय में पंचदशी में भी यही दृष्टांत दिया है, और शायद निष्कर्म सिद्धि में भी ये आएगा। सभी आचार्य के दृष्टांत का उपयोग करते हैं, यहाँ भी वो दृष्टांत दे दिया। देखिए 4 ग्रंथ में तो एक ही दृष्टांत मिल जाएगा। ब्रह्म सूत्र में भी आया था धृतताम्रतिवत जी। अच्छा, हाँ। वहां भी ये वृत्ति व्याप्ति का जो प्रकरण होगा वहां आया होगा। हाँ, वहां तो उपदेश साहस्य का ही उद्धरण था स्वामी जी। अच्छा, उद्धरण दिया था। अच्छा, कहाँ, मतलब टीका में होगा फिर? टीका में जी। अच्छा, अब टीका में देखिए, यहाँ अविद्या विवर्त का अर्थ करते हैं अविद्या परिणाम, क्योंकि जगत जो है वो आत्मा का विवर्त है, अविद्या का विवर्त नहीं है, अविद्या का परिणाम है। अविद्या परिणाम भूतानि यानी अपंचीकृतानि सूक्ष्माणि पंचभूतानि तेषां प्रत्येकम अनंता अंशाः केचित् सत्व प्रधानाः केचित् रज प्रधानाः केचित् तम प्रधानाः। जो अपंचीकृतानि सूक्ष्माणि पंचभूतानि, अपंचीकृत सूक्ष्म पंचमहाभूत, तेषां प्रत्येकम अनंता अंशाः, इनके प्रत्येक के अनंत अंश है। केचित सत्व प्रधान, कुछ सत्व प्रधान, कुछ रज प्रधान, कुछ तम प्रधान है। उसमें से तेषु सत्व प्रधानेषु अंशेषु पृथिव्या एकस तथा जलस्य एकस तथा तेजसो वायोर आकाशस्य च एक इति मिलित्वा पंचकम भवति। जैसे अंतःकरण पंच महाभूत के सत्वांश का कार्य है, तो एक पृथ्वी का, एक जल का, वायु, सबका एक एक अंश मिलकर एक अंतःकरण बनेगा। ऐसे कितने अंतःकरण है? अनंत। सभी अंतःकरण ऐसे ही बनते हैं। एवं अनंतानां पंचकानां परिणाम भूतानि अनंतानि अंतःकरणानि भवन्ति। इस प्रकार से परिणमित हुए अनंत अंतःकरणानि भवन्ति। सौरालोकादिवत इति टीका भाष्य में मूल में देखिए, तस्य च सौरालोकादिवत झटित्येव संकोच विकासा उपपद्येते। तस्य, ये जो अंतःकरण की वृत्ति है जो बहिर्देश में जाती है, वो सूर्य के प्रकाश के जैसे झट से संकोच विकास को प्राप्त कर लेती। जैसे छोटे वस्तु का प्रकाशन करना हो तो उसका रूप धारण कर लेगी, बड़ी वस्तु का प्रकाशन करना हो तो उसका रूप धारण कर लेगी। ऐसे सौरालोकः टीका में दिया सूर्य प्रकाश, आलोकः का अर्थ प्रकाश, सौर का अर्थ सूर्य। स यथा द्वार उद्घाटिते सद्यो विकसन अंतः प्रविशति संपदि पिहिते च द्वारे संकुचिन निस्सरति। जैसे कोई कमरा है, बाहर से प्रकाश आ रहा है, जैसे हमारे इस कमरे में बाहर से समझो प्रकाश आ रहा है, 2 खिड़कियां अगर बंद है, केवल दरवाजे से प्रकाश आएगा, खिड़की खोल दो और प्रकाश आ जाएगा, और खिड़की खोलो और प्रकाश आ जाएगा, सब बंद कर दो तो प्रकाश बंद। संकुचन निस्सरति संपदि पिहिते, बिल्कुल अगर बंद कर दिया तो प्रकाश बाहर चला जाए, इसको कहा संकोच विकास होता है उसका। तथा सूर्यं पश्यतो देवदत्तादेर अंतःकरणम तच्छरीरम अजहत एव क्षणमात्रेण वृक्ष निर्यासवत् प्रलंबी भूय सूर्य पर्यंतम गत्वा सूर्याकारम भवति।
इस प्रकार सूर्यम पश्यतो देवदत्ता देहे, सूर्य को देखने वाला जो देवदत्त है, देवदत्त का अंतःकरणम, तद शरीरम अजहत एव, हम यहाँ खड़े हैं, सूर्य वहां है, उसको देख रहे हैं, अंतःकरण सूर्य को पहुंचेगा कि नहीं? जी स्वामी जी। लेकिन पूरा अंतःकरण शरीर छोड़ के नहीं जाएगा। तद शरीरम अजहत एव, उसको जहत करके गया तो शरीर गया। अजहत एव क्षण मात्रेण, एक क्षण में वृक्ष निर्यासवत प्रलंबी भूय सूर्य पर्यंतम गत्वा, यहां से एक क्षण में सूर्य तक जाता है। तारे तो उसके भी बहुत दूर होते हैं, एक क्षण में तारों का ज्ञान हो जाता है। तदाकारो भवति, सूर्याकारम भवति, जैसे वृक्ष निर्यासवत प्रलंबी भूय, वृक्ष का निर्यास, निर्यास शब्द निर उपसर्ग पूर्वक यस धातु में घय प्रत्यय करके बनेगा। तो जो वृक्ष से रस निकलता है उसको कहते हैं वृक्ष का निर्यास। वो ऐसे लंबा हो जाता है, गिरता है ऊपर से, गोंद जैसा रहता है। सद्य एव समीपस्थम घटम पश्यतः क्षणमात्रेण संकुचत घटाकारम भवति, इस प्रकार से अभी सूर्याकार हो गया उतने दूर जाकर, और एक क्षण में तुरंत घट को देखोगे तो घट के समीप छोटा हो जाता है वो। संकुचत घटाकारम भवति, सह एव सच, मूल में देखिए, सच सावयवत्वात् परिणममानो देहाभ्यंतरे घटादौ च सम्यक व्याप्य देह घटयोर मध्ये अपि चक्षुर्वद अविच्छिन्नो व्यवतिष्ठते। वह जो अंतःकरण का अंश है सावयव है, सावयवत्वात् परिणममान, परिणामी है। देहाभ्यंतरे घटादौ च सम्यक व्याप्य, देह के अभ्यंतर में घटादि में सम्यक प्रकार से व्याप्य होकर, देह घटयोर मध्य अपि, देह और घट के मध्य में भी वो रहता है। देह में रहेगा अंतःकरण, घट तक पहुंचा अंतःकरण, और मध्य में, वह मध्य में भी है। देह घटयोर मध्य अपि चक्षुर्वद अविच्छिन्नो व्यवतिष्ठते। अविच्छिन्न का अर्थ है विच्छेद नहीं हुआ हुआ, जिसका वहां विच्छेद नहीं है। छिद धातु से निष्ठा प्रत्यय होकर छिन्न शब्द बनेगा। चकार के सूत्र से आएगा छोटी छोटी क्यों? छह छे च सूत्र, अविच्छिन्नो व्यवतिष्ठते। थोड़ा मूल देख लेते हैं अभी। तत्र देहावच्छिन्न अंतःकरण भागो अहंकाराख्य कर्ता इत्युच्यते। देह से अवच्छिन्न जो अंतःकरण का भाग है वो कर्ता कहा जाता है, वो अहंकार नाम। देह के और विषय के मध्यवर्ती जो भाग है, देह विषय मध्यवर्ती दंडायमान है, दंडायमान दंड के जैसे लंबा हो जाता है। तद भागो वृत्ति ज्ञानाख्य, ज्ञान नहीं ज्ञानाख्य क्रिया इत्युच्यते, वो हो जाएगा क्रिया। एक है कर्ता, एक है क्रिया।
और तीसरा होगा कर्म। विषय व्यापकः तद्भागो विषयस्य ज्ञान कर्मत्व संपादकम अभिव्यक्ति योग्यत्वम इति उच्यते। वो विषय हो जाएगा ज्ञान का कर्म, एक कर्ता, एक क्रिया, एक कर्म। जो विषय में रहेगा वो ज्ञान का कर्मत्व का संपादक होने से अभिव्यक्ति योग्यत्वम इति उच्यते। तस्य च त्रिभागस्य अंतःकरणस्य अतिस्वच्छत्वात् चैतन्यम तत्र अभिव्यज्यते। इन तीनों में चैतन्य अभिव्यक्त होगा। इसी चैतन्य के तीन नाम होते हैं। तस्य च अभिव्यक्तस्य चैतन्यस्य एकत्वेपि, अभिव्यक्त चैतन्य एक है लेकिन तीन संज्ञा होगी। अभिव्यंजक अंतःकरण भाग भेदात्, अभिव्यंजक अंतःकरण भाग भेद से त्रिधा व्यपदेशो भवति। कर्तृभागावच्छिन्न चिदंश प्रमाता, कर्ता भाग में जो अवच्छिन्न चैतन्य अंश है उसका नाम होगा प्रमाता। क्रिया भागावच्छिन्न चिदंश प्रमाणम, ये प्रमाण हो गया। और विषयगत अभिव्यक्ति योग्यत्व भागावच्छिन्न चिदंश प्रमिति, विषय में जो अभिव्यक्ति चैतन्य है, अभिव्यक्ति योग्य चैतन्य का अंश, वो प्रमिति। इसके बारे में थोड़ा और टीका में विस्तार से दिया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।